नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। चलिए दोस्तों, आज अपना विषय शुरू करने से पहले एक सोलफुल सॉन्ग सुनते हैं जो कि आपके माइंड को काम रखेगा और जो भी नेगेटिव और अनचाहे थॉट्स हैं उनसे दूर रखेगा। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो कि आप परेशान होते हैं तो भी आप उससे सुन के खुश हो जा सकते हैं। और आज सवेरे मेरे पास एक पोस्ट आई गुड मॉर्निंग की, उसमें लिखा था खुश रहने के लिए भी लोग परेशान रहते हैं। तो इसलिए चलिए अपन एक म्यूज़िक ही सुन लेते हैं। चलिए, आज हमारे बीच में लोकेश जी हैं जो कि बहुत सोलफुल गीत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज का मेरा विषय है एडिक्शन, गैम्बलिंग नहीं नहीं, अल्कोहल नहीं नहीं, ड्रग्स नो नो, ओवरथिंकिंग एज एन एडिक्शन। ये एक ऐसी चैलेंजिंग हैबिट है जो कि ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। लोग क्यों ओवरथिंक करते हैं? पहले तो उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसी होती है, उनके सोचने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। दूसरी, उनके एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि उनको सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। और कई सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि जो काम नहीं हुआ होता है या होना होता है उसके बारे में वो सोचते रहते हैं। सो व्हेन अ पर्सन इज़ एंग्शियस, worried,
looking for perfection and he is doubting his ability. क्यों? क्योंकि उसके लो सेल्फ एस्टीम होता है। कुछ लोग परेशान होकर सोचते रहते हैं, कुछ लोगों को सिचुएशन हैंडल नहीं होती है और अपने वो डिसीजन क्विक ले नहीं पाते, इसलिए इट ट्रिगर्स ओवर थिंकिंग। और आजकल मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें इतनी ज़्यादा समान ऑप्शंस लोगों के पास हैं कि वो सोचने में चिंता कर देते हैं कि क्या लेना है, क्या पहनना है, क्या एक्सेप्ट करना है। ओवर थिंकिंग को कैसे ब्रेक करें? कुछ ऐसी हॉबी अपनाएं जहाँ कि आप बोर नहीं हो और आइडल नहीं बैठें। माइंडफुलनेस रखें, डिसीजन फटाफट लें और आगे मूव ऑन करें। हैबिट ऑफ जर्नलिंग, ये एक ऐसी आदत है कि आप जो भी सोच रहे हैं या विचार रहे हैं, वो फीलिंग्स हैं जो भी है, आप एक कागज़ में लिख डालिए। कागज़ में लिखने के बाद उसको फाड़ के फेंक दीजिए। आप देखना उससे आप जो थॉट है उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। किसी से भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करना मत भूलिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाइए। आप जितना आप सॉल्व करने की आदत अच्छी बनेगी, उतनी आप बिना ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। और आस्क योरसेल्फ एवरी टाइम यू ओवर थिंक कि मैंने क्यों किया, क्यों सोचा। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये सोशली एक्सेप्टेड भी है। यॉर्निंग, उबासी, आप जब भी कोई टॉपिक से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं या थिंकिंग से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, आप यॉन कर लीजिए और आपका देखना कि आपका दिमाग से वो विचार गायब हो जाएंगे। योगा हेल्प्स यू टू मैनेज योर ओवर थिंकिंग एंड मेक्स यू calm. And to conclude my friends, overthinking is the major cause of unhappiness. ये हबीबी अखांडे ने बोले हैं। The more you overthink, the less you will understand. So better not think. और रिलैक्स रह के अपनी ज़िंदगी जिए। आज हमारे बीच में आचार्य जी हैं और वो हमको बताएंगे कि ओवरथिंकिंग को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही शानदार है, मेरे दिल के बड़ा करीब है और हम एक ना एक समय में हर कोई इस ओवर थिंकिंग के दौर से गुजरा हुआ है। मैं भी उस दौर से निकला हूँ क्योंकि हम इस समाज के हिस्सा हैं और हमारे भीतर एक शक्ति है, विचार शक्ति, और जो विचार शक्ति है वो हमें मजबूर करती है कुछ करने के लिए। लाइफ में जो समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी हमें विचार ही चाहिए होता। लेकिन जब ओवर थिंकिंग के बारे में हम बात करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो एक इमेज, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो अपने आप को किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं, जैसे धर्म से, अपने ओहदे से, और ये जो जितनी सारी चीज़ें से हम अपने आप को जोड़ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं अपना, वो एक प्रकार से बड़ा फेक आइडेंटिफिकेशन है कई बारी। और वो जो एक बड़ी झूठी सी इमेज जिसके कारण हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और साथ साथ अपने अहंकार, ईगो को भी साथ साथ बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जब हमारे अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हों तो कहीं ना कहीं वो हमारी ईगो से जुड़े हुए हैं। तो जितनी बड़ी हमारी ईगो, जो कि एक फेक ईगो है, राइट, उतने हमारी जो है अत्यधिक सोचने की जो एक बीमारी है, एडिक्शन है, राइट, वो बढ़ती चली जाती है और बड़ा मुश्किल है उसको ऐसे कंट्रोल करना। आप विचारों के साथ तो ड्रिफ्ट होते चले जाते हैं, मतलब कोशिश तो कर रहे हैं, हमें पता है ओवर थिंकिंग हो रही है, लेकिन रुक नहीं पा रही है, ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं और हम बट छटपटा रहे हैं। देखिए रात को किस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं ना छटपटाने की, बट मिल नहीं रहा। अगर आप देखें तो एक तरीका है और वो है अवेयरनेस। हम अगर अवेयर हो जाएं अपने प्रति और अपनी जगह के प्रति, मतलब अवेयरनेस मतलब प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना है, वर्तमान में टिक जाना है। जैसे अभी एक कमरे में बैठे हैं, राइट, और कमरे में हवा की आवाज़ चल रही है, तो यू आर वेरी अवेयर विद दिस साउंड, राइट, यू अवेयर विद योर एटमॉस्फेयर। लेकिन हम क्या अवेयर हो नहीं पाते और इस पोजीशन में भी सोचना शुरू कर देते। तो जैसे जैसे आप अपने अवेयरनेस को बढ़ाएंगे तो आप ये पाएंगे कि
ओवरथिंकिंग को चाहिए आपकी ईगो, वो उसकी खुराक है। और ओवरथिंकिंग ईगो कहाँ हो रही है? पास्ट में हो रही है। तो जिसका पास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है उसकी ओवरथिंकिंग भी इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान से जुड़ना है। बिल्कुल। आचार्य जी, एक प्रश्न मेरा और है जी। कि जैसे रात में जैसे 5 से 7 का वक्त जो शाम का होता है वो बहुत ज़्यादा जैसे नेगेटिव होता है। उस समय ऐसा होता है कि नेगेटिव विचार इतने ज़्यादा चलने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं मतलब कोई चीज़ कोई बोल देता है तो उस समय वो बुरा लगने लग जाता है और दिमाग में वो चलने लग जाता है, जो कि चलते चलते रात के 9 बजे तक वो दिमाग में रहता है और नींद को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये जो ओवर थिंकिंग नींद को डिस्टर्ब करती है उसको कैसे करें? क्योंकि वो जो भेजा फ्राई हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब रात को डिस्टर्ब कर देता है। नेक्स्ट डे फिर एकदम हेल्थ मतलब वीक लगती है एकदम। तो उसमें बताइए कि रात को ओवर थिंकिंग को जो भी इवनिंग से शुरू होती है उसको कैसे कम करें? हाँ, तो क्योंकि रात का समय जो है ना वो हर चीज़ को वाइंड अप करने का है, समाप्त करने का है। लेकिन क्या है, फिर से जैसे मैंने कहा ना, अतीत में पहुंच जाते हैं, राइट। और जब अगर आपके अंदर एक नेगेटिव विचार ऑलरेडी अंदर है, राइट, और किसी ने आपको कुछ बोला तो पहली बात तो हमने इसको इम्पोर्टेंस दे दी है। देखिए, हम तब परेशान होंगे जब हमने किसी व्यक्ति विशेष या किसी फॉर्म को इम्पोर्टेंस दे दी। जैसे आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे अब वो आपके भीतर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू एनीवन। आपका मन का जो संतुलन बिगाड़ रहा है, राइट, उसको आपने नहीं लेके आना अपने अंदर। दूसरी बात, रात को क्या हो रहा है कि रात को जैसे जैसे अब रात हो रही है तो वही विचार रुक नहीं रहे और नींद आपकी और ख़राब हो रही है। तो पहली चीज़ क्या करनी है? सोने से कुछ 1-1.5 घंटा पहले जब आपने खाना खा लिया, राइट, उसके बाद अब टहलने जाएं, घूमने जाएं। आपको याद होगा पुराने खाना खाने के बाद हम घूमने चले जाते थे, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। अब हम थोड़े लेज़ी हो गए। तो आपने क्या करना है? खाना खाया, हल्का हल्का टहलने गया, फिर आप आए तो कोशिश ये करनी है 1 घंटा पहले कोई आप गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करनी है, कोशिश करें कि आप जो आपको मैसेजेस करने हैं आप करें और उसके बाद समाप्त कर दें और अपने फ़ोन को जो है ऑफ कर दें, राइट। क्योंकि हमें पता है इसकी जो नीली लाइट है ना वो भी हमें सोने नहीं देती। दूसरा, नो नेटफ्लिक्स, नो वेब सीरीज़। और आप देखें आपकी जो वेब सीरीज़ आप रोज़ रात को देख रहे हैं ना, वो वेब सीरीज़ जहाँ ख़त्म होती है वो कहाँ ख़त्म हो रही है? वो एक ऐसी जगह, ऐसे मोड़ पे ख़त्म हो रही है कि अब जब आप रात को सोने जा रहे हैं ना तो आपके मन में इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, फिर अगले दिन आपकी शुरुआत फिर वहीं वेब सीरीज़ से होती है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी क्लटर है ना बाहर का वो ना लेके आए अपने भीतर। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये सीखने वाली है, जैसे हमने ये सीखना है कि डिटैच करना है अपने आप को। और ऐसा नहीं कि डिटैचमेंट का मतलब बहुत मुश्किल है और कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ आप लोग कर ही रहे हैं। जैसे आप बाहर से घर आते हैं तो बाहर को छोड़ते हैं, घर आ जाते हैं, फिर घर को छोड़ते हैं और अपने रूम में आ जाते हैं, कमरे में आ जाते हैं, फिर कमरे को छोड़ते हो, फिर बेड पे आ जाते हो, फिर बेड को छोड़ते हो, शरीर पे आ जाते हो, फिर शरीर को भी छोड़ देते हो, मन में आ जाते हो, फिर मन के अंदर बड़ी उथल पुथल होती है, थोड़ी देर के बाद मन को भी छोड़ना ही पड़ता है। और जैसे मन को आपने छोड़ा, लेट गो करा, एक बहुत प्यारी सी नींद आ गई। तो ये है, लेट गो करना है और छोड़ता छोड़ते जाना है और फिर आप देखेंगे आपको गहरी नींद आ गई। इस प्रकार योगा किस प्रकार मदद करती है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। योगा जो है ना, खासकर ओवर थिंकिंग के मामले में तो योगा बड़ी कमाल की चीज़ है। क्योंकि ये क्या है कि आपको ना ये सिखाती है कि कैसे आपने छोड़नी है अनावश्यक चीज़ें। तो इसमें जैसे नाड़ी शोधन जो है क्रिया, बहुत ही कमाल का उसका इफ़ेक्ट है। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम और ओम का ध्यान, या जो भी ध्यान आपको सहज हो। अगर आप ओम का उच्चारण करना चाहें ओम का करिए, या ओम नमः शिवाय करिए, जो भी मंत्र आपको सुहाता हो
उस तरीके से आप इसको लेके रोज़ अपनी प्रैक्टिस को करें तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। कुछ आसन और कुछ प्राणायाम ओवर थिंकिंग के लिए बहुत ही उत्तम माने गए हैं, जैसे नाड़ी शोधन और चंद्र नाड़ी का एक्टिवेशन। और साथ साथ कुछ आसन हैं जो बैलेंसिंग आसन है, जिसके लिए आपको अपने मन को स्थिर करना ही पड़ेगा। तो उन आसनों में आपका वृक्ष आसन आ गया। चंद्र नमस्कार की एक सीरीज़ है जो कि बहुत ही कमाल की है, आपकी ओवर थिंकिंग को कम करता है, साथ में आपके शरीर को भी मजबूत करता है। क्योंकि शरीर अगर मजबूत होता है तो उसके भीतर एक मजबूत मन रहता है, और जब मन मजबूत होता है तो आप पाएंगे कि आपके भीतर इतनी खुशी का आगाज़ या ऊर्जा का फ्लो बढ़ता है, जिसके द्वारा आप तो खुश रहते हैं, साथ में आपका परिवार भी खुश रहता है। तो धन्यवाद, और अब हम चलते हैं अपने आसन और प्राणायाम के सेगमेंट। नमस्कार, और चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं वृक्ष आसन, जो कि आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए बहुत ही उत्तम आसन माना गया है, जिसके अंदर आपका माइंडफुलनेस रहता है और आपके अंदर विचार कम आते हैं इस वाले आसन को करके। इससे एक स्टेबिलिटी भी आती है, राइट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक टांग को फोल्ड करके, हाँ, और जब चाहे शुरुआत में तो एक सपोर्ट ले सकते हैं, वॉल का ले लीजिए, या कोई अगर आपके साथ में हो प्रैक्टिस के लिए तो वो आपको करा पाएगा। धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर ले गए, यहाँ रहेंगे जब तक आप रहना चाहें। फिर धीरे से आप बहुत अच्छे से नीचे आ जाएं, राइट। तो दोनों टांगों से आप करिएगा इस वाले आसन को, ठीक है। अब अगला जो आसन है उसको कहते हैं चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार की एक सीरीज़ है, जैसे सूर्य नमस्कार की सीरीज़ है वैसे चंद्र नमस्कार की है। चंद्र नमस्कार करने से जो है आपका शरीर मजबूत होता है, आपका जो मन है वो एकाग्र हो जाता है, और साथ साथ हम अपने दोनों शरीर की बैलेंसिंग भी कर पाते हैं इससे। चलिए शुरू करते हैं चंद्र नमस्कार। दोनों हाथों को जो है सबसे पहले नमन आसन में ले आएंगे, फिर धीरे से दोनों हाथों को सर के ऊपर ले गए, एक अच्छा सा आर्च करा पीछे, फिर सांस छोड़ा और आगे की तरफ आ गए। फिर धीरे से अपने राइट वाली टांग को पीछे ले जाएंगे, घुटना और टखने को नीचे रिलैक्स करा देंगे, दोनों हाथों को सर के ऊपर ले गए और जितना आप खोल सकते हैं अपनी स्पाइन को खोला। फिर सांस छोड़ा, दोनों हथेलियाँ ज़मीन पे आ गई और यहाँ से अपने आप को दंड आसन में ले गए, जिसको प्लैंक बोलते हैं। फिर धीरे से अपना घुटना, छाती, ठोडी, अष्टांग नमस्कार या भुजंग आसन, पर्वत आसन, और फिर राइट वाली टांग को हाथों के बीचों बीच लेके आएँ, दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाएं, एक अच्छे से आर्च बनाएं, जैसे मून जैसे बना रहे हो, चंद्रमा का आकार। फिर धीरे से दोनों हथेलियाँ ज़मीन पे और अपनी लेफ्ट वाली टांग को हाथों के बीचों बीच, दोनों हाथों के ऊपर और यहाँ विश्राम। फिर इसी तर्ज पे लेफ़्ट साइड भी आपने करना है। इस अभ्यास को आप करते रहिएगा और आप देखेंगे जैसे जैसे आप अभ्यास को करेंगे तो शरीर में मजबूती भी आएगी यार। अब अगला जो चरण है वो है प्राणायाम का, राइट। अब हम शुरू करेंगे प्राणायाम। देखिए, मन के अंदर जो वृत्तियाँ चल रही हैं ना, राइट, उनको शांत करने के लिए ना सांसों पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जो सांस है ना आपकी सबसे डोमिनेटिंग रिदम है। तो जैसे ही आप सांसों को कंट्रोल करोगे ना तो धीरे धीरे करके आप पाएंगे कि मन के अंदर की भी जो फ्रिक्शन ऑफ द माइंड है ना वो कम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले करने जा रहे हैं चंद्र नाड़ी को एक्टिव। धीरे से अपने सीधे नाक को आप अपने इंडेक्स फिंगर से ऐसे बंद कर लीजिए, आराम से सहज होकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लीजिए। अब लेफ़्ट वाली से सांस को भीतर लेना है नॉस्ट्रिल से और लेफ़्ट वाली से ही बाहर निकाल देना है। बड़े शांत भाव से इसको करें और छोड़ें। इस प्रकार इसको जब तक आपकी क्षमता है, जब तक आप कंफर्टेबल है तब तक करें। और देखें, ये जो आपकी जो लेफ़्ट वाली नाड़ी है इसका जो रिलेशन है वो चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा क्या है, मन का कारक, मतलब मन को बैलेंस करने के लिए चंद्रमा की शक्ति की ज़रूरत होती है। रात में जैसे एक ठंडक है ना, एक शीतलता है, ऐसी शीतलता जो है ना आपके भीतर, ये चंद्र नाड़ी जो है जब एक्टिव होती है तो आपके मन को, आपके शरीर को ऐसी शीतलता प्रदान करती है। चलिए विश्राम। अब अगला जो है वो है नाड़ी शोधन क्रिया।
जैसे अनुलोम विलोम होता है वैसी नाड़ी शोधन क्रिया भी है, लेकिन इसके अलग अलग टाइप हैं, राइट। आज हम जो करने जा रहे हैं इसको सबसे पहले आप नॉस्ट्रिन, राइट वाले नॉस्ट्रिन को बंद करेंगे इस प्रकार, फिर इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे करके फोल्ड कर दीजिए। अब लेफ़्ट वाले से ही सांस को भीतर लेना है आपने, लेफ़्ट से भीतर लीजिए और लेफ़्ट से छोड़िए। 5 बारी जो है इस प्रक्रिया को करें आप, काउंट करते रहिए, 5 बारी करेंगे। फिर 5 बारी करने के बाद लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे रिंग फिंगर से और स्मॉल फिंगर से, और राइट वाले नॉस्ट्रिल को खोल डालेंगे। अब यहाँ से 5 बारी करेंगे, लेना है छोड़ना है 5 बारी सांस। तो जब आप राइट और लेफ्ट से 5-5 बारी कर लेंगे तो ये आपका 1 राउंड हुआ। फिर इस प्रकार आप अपने राउंड्स को बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। शुरुआत में आप 4 या 6 राउंड, 2-2 राउंड करके आप बढ़ाते जाइए, राइट। और सहज भाव से करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी अपने शरीर पे कि हमने कष्टों में ही करना है, कि आपने बिल्कुल बॉडी को अकड़ लिया है, जकड़ लिया है। अगर आपको लगता है कि 4 राउंड में आपको दर्द हो रहा है तो फिर आगे आप ना करें। यहाँ पे हम विराम लेंगे और अगले पॉडकास्ट पे आप लोगों को मिलेंगे। आप हमें बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, और किसी विषय में पूछना चाहते हो या हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।